हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज लास्ट डे है आपका जून का, तो आपकी जो जून के मंथली करंट अफेयर्स है वो भी आपको जल्द ही अब उनकी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी, तो बने रहेगा इस चैनल पे ज़रूर। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कोट है, आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। देखिए, आप चाहे स्लोली वॉक करें, इट मीन्स कि अगर आप लाइफ में आगे भी बढ़ रही हैं ना, कि डजेंट मैटर कि आप किस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, मैटर ये करता है कि आप आगे बढ़ रही हैं। कभी भी आप पीछे नहीं वॉक कर रहे, यानी पीछे नहीं जा रहे अपनी लाइफ में, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ही लाइफ में आगे स्टेप ले रही हैं, इट मीन्स आपकी ग्रोथ हो रही है और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि चाहे धीरे चलें, चाहे आपकी स्पीड कम हो, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन आगे बढ़ने की ही कोशिश करें। किसी भी चीज़ को क्विट ना करें और कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, यानी कभी भी ये ना सोचें कि कोई भी काम है बहुत कठिन है तो उसे छोड़ दूँ। नहीं, आपको उस काम को क्या करना है, करते रहना है। तो चले फिर हम भी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज है 30 जून को सेलिब्रेट होता है एस्ट्रॉयड डे। तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि एस्ट्रॉइड जो है वो टकरा गए हैं, तो उनका जो उन टकराने से जो खतरा हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। और जो पब्लिक है ना, उसको संकट के मामले में, यानी किस तरीके से वो ग्लोबल लेवल पर हो सकता है, इसके बारे में सूचित किया जाता है, या इसके ऊपर जो काम करते हैं, जो एक्शंस लिया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और थीम वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी सी थीम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, डेज एंड थीम्स भी आपको अलग से मिलेगी वीडियो, जिसमें हम ट्रिक से उन्हें याद करेंगे, बट यहाँ पे मैंने सभी डेज़ को कवर अप कर दिया है। सारे डेज़ हैं जून महीने के, तो आप इजीली पीडीएफ में सब आपको मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं विद थीम के साथ। जैसे देखिए, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम रही इस बार फैमिली अवेयरनेस। 2 जून इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है। 3 जून सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम रही ओनली वन अर्थ। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसकी थीम रही सेफर फूड बेटर हेल्थ। इसके बाद देखिए, 8 जून को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इसकी थीम रही टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया गया एंड द थीम इज़ रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड द थीम इज़ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। 13 जून को मनाया गया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे एंड द थीम इज़ यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर्ड। 14 जून सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एंड द थीम इज़ डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। इसी तरीके से 15 जून वर्ल्ड विंड डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे सेलिब्रेट किया गया। 17 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस दिन की थीम रही राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। 18 जून को ऑस्टिक प्राइड डे होता है। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जिसकी थीम है राइट टू सीक सेफ्टी। 21 जून वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट किया गया एंड द थीम इज़ म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है, इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। और 21 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल योगा डे, इसकी थीम तो 100% याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट डे के वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे एंड द थीम इज़ टाइम, द टाइम इज़ नाउ। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है और
यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे होता है। 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज डे भी होता है। 25 जून को बनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयरर। इसकी थीम रही योर वोएज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। इसके बाद देखिए 26 जून इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। 27 जून आपका आता है वर्ल्ड एमएसएमई डे। 29 जून वर्ल्ड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एंड द थीम इज़ डेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अभी तक के आपके पूरे जून के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं फ्रेंड्स। आप इस पूरी लिस्ट में देख सकते हैं सभी डेज़ और उनकी थीम को याद करने के लिए हम अलग वीडियो में इन सभी को कवर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, 2 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस डैश एंड टोगो हैव जॉइंड द कॉमनवेल्थ। 2 अभी अफ्रीकन नेशंस ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया है, जिसमें से एक नेशन का नाम है यानी एक राष्ट्र का नाम है टोगो, दूसरे का हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा गैबन। तो टोगो और गैबन इन दोनों ने ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं दे ज्वाइन इट्स 55 और 56 मेंबर। तो अब टोटल 56 मेंबर हो गए। अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी रवांडा में, वहीं पे ही इन्होंने जो है वो कॉमनवेल्थ ग्रुप को ज्वाइन किया। रवांडा वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ इन 2009। इससे पहले 2009 में रवांडा ऐड हुआ था। अब कौन कौन सी 2 कंट्रीज है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, एक है गैबन और एक है टोगो। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो हेड है वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। अब दोनों कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैबन और यहीं से ही क्या है इक्वेटर पास हो रही है। गैबन की जो कैपिटल है वो है लिब्रेविल और करेंसी तो दोनों की सेम ही है। देखिए सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और टोगो की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मैप में लोकेशन है टोगो की और इसकी कैपिटल जो है वो है लोम। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके हैं वेस्ट, जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात कर लेते हैं, देखिए तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला तो एशिया सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। और इसमें अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से तीनों ही लाइन पास हो रही हैं। तीनों जो पैरेलल लाइंस है, एक है इक्वेटर, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, भूमध्य रेखा और जो कर्क रेखा है वो तीनों रेखा पास कौन से कॉन्टिनेंट से होती है, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है नाइजीरिया, ओके। और इसके अलावा जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट एनिमल है उसका अगर हम होम की बात करते हैं, यानी जो जिराफ की अगर हम बात कर रहे हैं, वो आपको उसका जो होम है वो कहाँ पर है, वो है अफ्रीका में ही। देन इसके बाद अगर हम बात करें, देखो नाइजीरिया तो पॉपुलेशन वाइज हो गया, लेकिन अगर हम अफ्रीका की एरिया वाइज की बात करते हैं तो एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है, अल्जीरिया है। ये भी हमें याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है और अफ्रीका का जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया फॉल, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया का जो बॉर्डर है ना वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें याद रखनी है, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड डाक कर्मयोगी एंड ई लर्निंग पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डाक लर्निंग जो ये पोर्टल है, ये एक लर्निंग पोर्टल है, इसे लॉन्च किसने किया है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो है वो 4 लाख जो डाक सेवक हैं, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनकी जो दक्षता है, उनकी यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज है उनको बढ़ाएगा, उनको एनहेंस करेगा। ये इनेबल करेगा ऑल द ट्रेनीज टू एक्सेस द यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग कंटेंट ऑनलाइन और इन ब्लेंडेड कैंपस मोड। मतलब एक तरीके से जो पूरा कंटेंट है ना, ट्रेनिंग कंटेंट है, उसका ऑनलाइन या फिर कैंपस मोड में एक्सेस करने में पूरी तरीके से ये इनेबल करेगा।
कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स जो है वो वियतनाम को हैंड ओवर करी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया मैंगो फेस्टिवल, कहाँ पे, बेल्जियम में। जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने ज्योतिर्गमय फेस्टिवल लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने निपुण जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है ताकि जो निर्माण वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को और प्रमोट कर सकें। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को इनॉग्रेट किया। तो ये सभी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट डैश पास्ट अवे। तो यहाँ पे हमें उनका नाम बताना है। रिसेंटली देखिए वरिंदर सिंह जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में मेंस का, उस टाइम पे उन्होंने जो मेंस की टीम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसका ये पार्ट रहे थे। ऑल्सो 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था टीम ने, उसका भी ये पार्ट रहे। 2007 में उनको प्रेस्टिजियस ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये ईयर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस ईयर में उनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया। Next question is, in which state Tata Power Solar Systems Limited has commissioned India's largest floating solar power project? तो सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में चालू किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने? सही आंसर हो जाएगा केरल स्टेट में इसे चालू किया गया है। ये जो नया प्रोजेक्ट है ये 350 एकड़ की जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर फैला हुआ है और इसमें 101.6 मेगावाट पीक की जो है वो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। दिस प्रोजेक्ट इज़ फर्स्ट वन इन द फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा स्टेट है, केरल। अब केरल की बात होती है तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है अन्नामुडी, शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, इसके अलावा पेरियार और साइलेंट वैली। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरल से। कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं केरल स्टेट से। तो देखिए केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था, याद रखिएगा। केरल का जो टूरिज्म है उन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा शुरू किया गया, केरल टूरिज्म के द्वारा। केरल की पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। केरल में पहला बुक विलेज कौन सा बना, उसका नाम है पेरमकुलम। केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। यहाँ की सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन स्कीम शुरू करी गई। केरल गवर्नर इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए टू बिल्ड 48 स्मार्ट आंगनवाड़ीज़। स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी कहाँ लॉन्च किया, केरल सरकार ने। केरल टू ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। तो केरल ने अपना खुद का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया। जो पहला जेंडर पार्क है ये कहाँ पे ओपन किया गया, केरल स्टेट में। और 1 स्कूल 1 IS स्कीम जो ये योजना है ये भी केरल सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है केरला से। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिम्स। तो तीर्थ यात्रियों के लिए जो काशी यात्रा योजना है ये किसने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार ने इसे शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो 30,000 तीर्थ यात्री हैं उनमें से हर एक को 5,000 रुपये की यहाँ पर जो कैश असिस्टेंस यानी जो नगद सहायता है वो दी जाएगी। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी जो तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक है उनकी यहाँ पर ये मदद करी जाएगी। अब आप एक बार लाइफ में इसे एक बार ही इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, ये भी हमें याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स कर्नाटक की। तो कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है वसावराज बोमई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। विरूपाक्ष टेम्पल है यहाँ पे
वेरी इंपॉर्टेंट। गोमतेश्वर टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का फोक डांस है यक्षगान। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एक है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल बी लॉन्च्ड द वन हेल्थ पायलट इन विच स्टेट। इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? तो इसे कर्नाटक स्टेट की बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ पे इसे लॉन्च किया जाएगा। अब ये प्रोग्राम जो है वन हेल्थ पायलट जो प्रोग्राम है ना, इसका उद्देश्य है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनिमल प्लेटफॉर्म से हो, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ हो, एक उनको कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, तो ताकि वो सभी जितने भी चैलेंजेस उनको एड्रेस कर सके, तो उसके लिए एक मंच को साझा करना, ये एक तरीके से सभी को एक ही मंच पे लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट साओ जाओ फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। कौन से स्टेट में फेस्टिवल मनाया गया? तो रिसेंटली फ्रेंड अभी गोवा स्टेट में जो है वो इससे सेलिब्रेट किया गया है। ये जो फेस्टिवल है डेडिकेटेड है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को, जो कि जॉर्डन जो रिवर है ना, उस जॉर्डन रिवर पर लॉर्ड जीसस को क्या करते हैं, बैप्टिस्ट दिया था उन्होंने। और इस फेस्टिवल को मॉनसून की शुरुआत में मनाया जाता है। नॉर्थ गोवा में एक विलेज है जिसका नाम है सियोलिम, जो कि इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल का इसका उन्होंने क्या किया है, इसको होस्ट किया है, या फिर आप कह लीजिए इसका आयोजन किया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की। तो देखिए तमिलनाडु में के जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है पोंगल, थाईपुसम और नटयंजलि फेस्टिवल। इसके अलावा तेलंगाना की इम्पॉर्टेंट है बोनालू और बाथुकम्मा। मेघालय के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नोक्रेम फेस्टिवल, खासिस फेस्टिवल, वांगला, साजिबू, चेरुबा। महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट है गणेश उत्सव और गुड़ी पर्व। बिहार में इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा और बिहुला। असम के जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है अम्बुबाची और भोगाली बिहू फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स ये भी हमें सभी इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। सही आंसर हो जाएगा खुशी पटेल। तो खुशी पटेल जो है यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल स्टूडेंट है, जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर रही हैं। और इसी में अगर हम फर्स्ट रनरअप की बात करते हैं तो यूएस की जो वैदेही डोंगरी ये फर्स्ट रनरअप रही, और सेकंड रनरअप पे कौन रही, श्रुतिका मानी। ये लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट है जो कि इंडिया से बाहर होता है, और इसे इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा भी हाल ही में शपथ ली गई है। देखिए अभी दिल्ली में जो है वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने थे, नाम याद है उनका, विनय कुमार सक्सेना। उन्होंने ही जो है वो इन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ये इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, तो याद रखिएगा। अभी तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उज्जल भुयान। तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, याद रखेंगे। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली बने हैं और उनका नाम है अमजद एहतशाम सैयद। तो ये कौन से स्टेट के बने हैं? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके अलावा ध्यान रखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है विपिन सांघी, और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं एस शिंदे। तो ये सभी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been reappointed as the Attorney General for India for 3 more months। यानी अगले और 3 महीनों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से किसका नाम जो है वो नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। तो फ्रेंड्स के वेणुगोपाल का जो टेन्योर है वो 30 जून को एंड हो रहा था, लेकिन 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है। ही वॉज सब्सिक्वेंटली रीअपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। तो के वेणुगोपाल जो है जुलाई 2017 में इंडिया के अटॉर्नी जनरल बने थे, और इन्होंने मुकुल रोहतागी को रिप्लेस किया था।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप कोई एक रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी कंट्री ने सॉलिड फ्यूल रॉकेट जिसका नेम है जुलजाना, इसको अभी स्पेस में छोड़ा है? तो कौन सी कंट्री है? आंसर हो जाएगा ईरान। इंडिया एंड डैश हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेट अकेडमी प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड एस्पायरिंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम बोथ नेशंस। तो कौन सी कंट्री है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर जो है वो ये डिसीजन लिया। Who has informed that the center will roll out the One Nation One Dialysis program? इसकी इंफॉर्मेशन दी गई डॉक्टर मनसुख पांडव्य जी के द्वारा। किसके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई जिसका टाइटल है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? तो ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। Who has developed a first of its kind AI adoption index for India? तो नेस्कॉम ने जो है इसको डेवलप किया है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ये रिलीज़ करी? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ अप्रूव $250 million लोन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स रोड सेफ्टी प्रोग्राम? तो ये जो लोन दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। कौन से स्पेस एजेंसी जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक रॉकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के आर्नहेम स्पेस सेंटर से? तो नासा ने जो है वो अपना एक रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। पलौजी मिस्त्री, ये अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आंसर इज 2016। कौन से स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस ने जीता है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022? आंसर इज उड़ीसा। Who has been appointed as a new Central Board of Direct Taxes Chairman? तो CBDT के अभी हाल ही में चेयरमैन बनी है नितिन गुप्ता। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ स्टैटिक जीके के हम क्वेश्चंस को कवर करती हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसमें सबसे गर्म लेयर कौन सी है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है थर्मोस्फियर। तो जो थर्मोस्फियर है ना ये डायरेक्टली मीजोस्फियर के ऊपर है। मीजोस्फियर है, फिर आपका आता है थर्मोस्फियर एंड देन आपका आता है एक्सोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर में जो लेयर है ना ये सबसे वार्मेस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड आइडल फ्लाइंग कंडीशन फॉर जेट एयरक्राफ्ट? तो जितने भी जेट एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए सबसे आइडियल जो फ्लाइंग कंडीशन है वो कौन से लेयर में होती है, यानी आराम से वो उसमें उड़ सकती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर की खास बात क्या है? एक ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर में ना ओजोन लेयर है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि ओजोन जो लेयर है वो कौन सी एटमॉस्फेयर की जोन में है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में, यानी समताप मंडल में। नेक्स्ट इज इन 1724 द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय? तो हैदराबाद स्टेट की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? सही आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर है निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। तो 1784 में जो हैदराबाद राज्य है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इज बिटवीन 1749 टू 1754 एक इम्पॉर्टेंट वॉर हुई जो कि ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स के बीच में हुई थी। इस वॉर को क्या कहा गया ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इस वॉर को कहा गया द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच में हुई थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर? तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स के बीच में। नेक्स्ट है द रोड ऑफ सिटीज़ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली डिवाइडेड द सिटी इनटू? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रोड्स है ना वो जनरली सिटी को डिवाइड करती हैं किस तरीके से? रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जनरली उसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज इवन ए बतूता वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम? तो जो इवन ए बतूता है ये मतलब जो ट्रैवलर थे कहाँ से थे? तो ये थे मोरक्को से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड लेप्रोसी डे, तो 30 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम रही यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के इस बार के मेंस में विनर कौन है? राफेल नदाल। और वुमेंस में जो है वो टाइटल जीता है एशले बार्टी ने। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी ने कमेंट किया है। आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड प्रभात कुमार पाल। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो 2022 में अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने जीती है?
सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है। साथ ही में मेंस सिंगल के साथ वुमेन सिंगल टाइटल भी ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आज भी क्लास के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से चैनल को लव एंड सपोर्ट देते रहे, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। खुश रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।